नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, बिहार का एग्ज़ाम हो चुका है और रिज़ल्ट भी आ चुका है किसका, प्राइमरी लेवल का। और बच्चे खुश भी हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो जॉइनिंग डेट वगैरह सब कुछ कुछ तो ज्वाइन भी कर चुके हैं, काउंसलिंग वगैरह हो चुकी है। बहुत सारे बच्चे बहुत खुश हैं कि हमें हमारा ही डिस्ट्रिक्ट मिल गया है बिहार में। और ये इससे ज़्यादा खुशी की बात हो नहीं सकती, क्योंकि बच्चों सबसे ज़्यादा आसान अगर कोई सरकारी नौकरी मानी जाती है तो वो प्राइमरी शिक्षक की या कोई भी शिक्षक की नौकरी मानी जाती है। और वो भी फिर अगर अपने होम डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। आप बड़े भाग्यशाली हैं अगर आप बिहार से हैं और आप बिहार में शिक्षक बनने की सपने देखते हैं। तो इस बार धुआंधार वैकेंसीज चल रही हैं। प्राइमरी के आपने देखे ही हैं रिजल्ट वगैरह, और सब कुछ बहुत अच्छे टाइम से हुआ है। अब बारी है बाकी प्राइमरी से अलग टीचर्स की, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 सबको बराबरी का मौका दे रहे हैं और अच्छी खासी वैकेंसीज निकाल रहे हैं। यूपी के बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि उनके लिए भी सुपर टेट आए या प्राइमरी की वैकेंसीज आए, कब आएंगी, कैसे आए। तो ये उसका अभी इंतज़ार है। उसके लिए जो भी बच्चों आपको आरडब्ल्यू का सपोर्ट चाहिए होगा, आरडब्ल्यू आपके साथ खड़ा रहेगा। तो प्लीज़ बताइएगा जब भी। देखिए, मैं कभी भी फिजिकल धरने को प्रमोट नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता कि बच्चों का वहाँ भविष्य खतरे में होता है। बाकी हाँ, आप डिजिटल अभियान में आरडब्ल्यू का साथ मांगेंगे तो वो ज़रूर आपके साथ खड़ा मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों इस बिहार की वैकेंसीज की। और बहुत सारा बच्चा जो यूपी में परेशान है तो वो पूछना चाहता है कि सर, क्या यूपी के बच्चे भी बिहार में लग सकते हैं, या झारखंड के बच्चे भी बिहार में लग सकते हैं, या वेस्ट बंगाल के बच्चे भी बिहार में लग सकते हैं। ये बहुत सारा बच्चा पूछना चाहता है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, प्राइमरी लेवल में भी ना नौकरी तो आपको बिहार में ही करनी पड़ेगी ऑल लाइफ, ये तो पक्का है। अरे यार, भारत ही तो है वो भी भाई। ठीक है, इसलिए अपना स्टेट अब कमाने के लिए तो हमें जगह छोड़नी ही पड़ती है, ये तो सीधी सी बात है। कौन अपने परिवार के साथ रह पाता है। आप बिहार के हैं, बहुत अच्छी बात है, आप परिवार के साथ रह के नौकरी कर लेंगे, वो अलग बात है। लेकिन बेरोजगारी का दर्द इतना बड़ा होता है कि यार उस टाइम पे लगता है कि नौकरी मिल जाए बस कैसे ही। तो मैं यूपी के बच्चों की बात कर रहा हूं कि वो इसमें पूरी तरह से एलिजिबल हैं। यूपी के बहुत सारे बच्चे बिहार में प्राइमरी की नौकरी ले चुके हैं। स्टेट उनको जो अपना डिस्ट्रिक्ट है उनको उनके हिसाब से मिल जाएगा, जो आपके आसपास का होगा, यूपी से लगा हुआ हो। ठीक है, बाकी आपके मार्क्स पर और काउंसलिंग पर डिपेंड करता है। तो बच्चों, अदर स्टेट इलिजिबिलिटी क्या है। अदर स्टेट की एलिजिबिलिटी मान लीजिए, यूपी के ज्यादातर बच्चे यूपी बिहार, बिहार वाले बच्चे भी यूपी का फॉर्म भरते हैं, यूपी वाले बच्चे भी बिहार का फॉर्म भरते हैं, स्पेशली पूर्वी यूपी के बच्चे। तो एलिजिबिलिटी उनके लिए बस एक क्राइटेरिया है कि वो जनरल में काउंट होगा। अदर स्टेट का जो बच्चा है, चाहे आप अपने स्टेट में किसी भी कैटेगरी में हैं, यहां आपको जनरल से ही फॉर्म भरना पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई यूपी का बच्चा पहले से यूपी में ही जनरल में है, तो उसको तो इतना सा भी नुकसान नहीं है। तो भाई जनरल में फाइट करने में कौन सी बड़ी बात है। क्या सर जनरल की कुछ परसेंटेज कोटा होगा? नहीं, जनरल की जितनी भी इसमें वैकेंसीज होंगी उन सारी वैकेंसीज पे आप फाइट कर सकते हैं। मान लीजिए बिहार के जनरल के लिए इतने पे कट ऑफ गई है, तो यूपी के जनरल के लिए भी उतने पे ही कट ऑफ, और यूपी के हर बच्चे के लिए उतने पे ही जाएगी, चाहे वो जनरल का है, एससी का है, ओबीसी का है, एसटी का। यूपी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि यूपी के बहुत सारे बच्चे हैं। बाकी अदर स्टेट भी अपने आप को ऐसे सोच के चलें, चाहे वो झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, दिल्ली है, कहीं से भी है बच्चे। ठीक है, चलिए, तो अदर स्टेट भी इसमें जनरल में काउंट होगा। एलिजिबिलिटी आपके स्टेट का टेट नहीं चलेगा यहां पर। यहां पर टेट कौन सा चलेगा? सी टेट ही चल सकता है। अब बच्चे एक बात और है, अब ये वैकेंसी 3 तरह की निकली है, अभी मैं दिखाऊंगा। भाई एक तो 6 to 8, एक 9 to 10, एक 11 to 12। 9, 10 और 11, 12 इसमें तो आप कर ही नहीं सकते अगर आप एस टेट पास नहीं है। एस टेट बिहार अपना एक टेट कराता है, अगर वो पास हैं तो ही आप 9, 10 और 11, 12 के लिए एलिजिबल हैं। सी टेट नहीं चलेगा क्योंकि सी टेट सिर्फ प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए होता है, यानी 1 to 8 तक दोनों लेवल मिला के। अब 8 से ऊपर की वैकेंसीज के लिए बिहार ने अपना एक टेट कर रखा है जिसको एस टेट बोलते हैं।
एस्टेट लेवल 1 पेपर 1 चाहिए 9-10 के लिए, एस्टेट पेपर 2 चाहिए 11-12 के लिए, यानी पीजीटी के लिए भी वहां एस्टेट चाहिए। तो भाई आप अगर यूपी से हैं या किसी भी अदर स्टेट से हैं तो आप 11-12 का या 9-10 का फॉर्म सिर्फ तब भर सकते हो जब आपके पास एस्टेट हो, ठीक है। बाकी अगर नहीं तो आप 6 to 8 वाला ही फिल कर पाएंगे अगर आपके पास सिर्फ सीटेट है तो, और सीटेट भी लेवल 2 वाला चाहिए इस वैकेंसी के लिए। जो निकल गई उसमें लेवल 1 वाले से भी काम चल जाता। अब बात है कि सर बीएड वाले इसको भर सकते हैं, जी बिल्कुल भर सकते हैं, बीएड वालों के लिए तो है ही वैकेंसी। क्या बीटीसी वाले भर सकते हैं, ये अब नोटिफिकेशन का वेट करना पड़ेगा कि बीटीसी डीएलएड वाले भी इसको भर पाएंगे या नहीं, उम्मीद है कि भर देंगे, ठीक है। चलिए अब बात सिलेबस की करते हैं। तो सिलेबस बच्चों अब सारा फोकस सब बच्चों का ज्यादातर का 6 to 8 ही होगा, तो 11-12 और 9-10 तो सिर्फ बिहार के एस्टेट वाले बच्चों के लिए है, या आप भी यूपी से हो तो आपको एस्टेट होना चाहिए, तो वो शायद नहीं हो गया आप, तो आपका जो फोकस है वो 6 to 8 वाली वैकेंसीज रह गई। अब बाकी दोनों तो खत्म, समझ रहे हो। तो भाई इसका सिलेबस क्या होगा, इसका बहुत सिलेबस प्राइमरी से मिलता जुलता मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक टीचर नहीं होता कि भाई उस सब्जेक्ट का टीचर इस सब्जेक्ट का टीचर, वो 9th से शुरू हो जाते हैं, 9th से फिजिक्स का टीचर, उसका टीचर, केमिस्ट्री का टीचर, बायो का टीचर, इंग्लिश का टीचर, हिंदी का टीचर। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एक तो मैथ्स का और साइंस का और एसएसटी का, ऐसा तो हो सकता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक मिले वहां जा करके, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा मैं अभी इसके लिए मैं बताऊं कि एक्यूरेट सिलेबस के लिए आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। ये कब वेट करना चाहिए, जिस दिन आपके फॉर्म आएंगे। फॉर्म किस दिन आएंगे अभी बता रहा हूं, उस दिन ही पूरी तरह से क्लैरिटी आ पाएगी कि आपके एग्जाम में क्या क्या आएगा, ठीक है। उससे पहले आपको कोई नहीं बता सकता। नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो भाई नेगेटिव मार्किंग प्राइमरी में भी इन्होंने रखी थी शुरुआत में 1/4 की या 1/5 की या 1/3 की, सॉरी। तो इन्होंने शुरुआत में बोला था कि 1/4 या 1/3 नेगेटिव मार्किंग करेंगे, लेकिन फाइनल आते आते इन्होंने मना कर दिया था ऑफिशियल नोटिस निकाल के, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फाइनली नहीं हुई थी। दूसरी बात अब इन्होंने एक और बोली है कि ये प्राइमरी लेवल में ना हमने काफी अच्छे लेवल का पेपर बना दिया, इस बार थोड़ा लेवल को मेंटेन किया जाएगा, यानी अब पेपर के लेवल में थोड़ा सा सुधार करेंगे। पिछली बार जो प्राइमरी वाला था वो काफी अच्छे लेवल का पेपर इन्होंने बना दिया था, ये खुद इन्होंने माना है, ठीक है। बच्चों के मार्क्स उतने अच्छे आए नहीं उसमें, फिर भी सिलेक्शन हुए हैं खूब भर भर के। बाकी बच्चे सीटेट बीटेट एस्टेट क्या है मैं बता ही चुका हूं बच्चे। अगर प्राइमरी लेवल, प्राइमरी यानी 1 to 5 जिसकी वैकेंसी हो चुकी है, एक 6 to 8, यहां पर दो चीज चलती हैं, बिहार का टेट यहां भी चलेगा यहां भी चलेगा, या सीटेट यहां भी चलेगा यहां भी चलेगा। बिहार टेट भी इन दोनों में चलता है, सीटेट भी इन दोनों में चलता है, लेकिन 9th to 10th एंड 11th to 12th यहां सिर्फ और सिर्फ एस्टेट लेवल 1 यानी पेपर 1, एस्टेट पेपर 2, उसके लिए ये चाहिए। अब एस्टेट सिर्फ बिहार लेता है, अब बिहार का ये आपने एग्जाम दिया, अदर स्टेट के हो तो आप ये भर सकते हो, नहीं दिया आपने तो फिर इसको सिर्फ बिहार वाले ही भर सकते हैं जिन्होंने एस्टेट वहां पास कर रखा हो, वो लोग जानते हैं इसके बारे में। बाकी हमारा बच्चा या अदर स्टेट का बच्चा, तो मैं समझ रहा हूं कि भाई हमारे तो खैर सभी हो जो इस वीडियो को देख रहे हो, सीटेट का बच्चा वो ज्यादातर सीटेट का ही होगा, बीटेट भी बहुत कम ने दिया होगा, तो वो सीटेट के माध्यम से इस वाले फॉर्म को भर पाएगा। ये तो भर्ती हो ही चुकी है, ठीक है। ये 3 भर्ती अब होनी है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। कल न्यू नोटिस आया, इसके आधार पर हम वीडियो भी बना रहे हैं बच्चे। इसमें साफ साफ लिखा था कि आपका जो फॉर्म है वो 3 नवंबर को आ जाएंगे, 14 नवंबर तक ये संभावित डेट है, 3 से 14, क्योंकि समय बहुत कम दिया है। सुपर टेट भी कभी यूपी में आएंगी ना वैकेंसी, इतना सही समय देते हैं वो भी, तो 3 से 14 नवंबर के बीच आपके फॉर्म भरा ले जाएंगे सिर्फ 10-11 दिन में। और एग्जाम देखो भाई, चूंकि इनको आपके भर्ती होने ना होने से कोई मतलब नहीं होता, इनको मतलब इस बात से होता है कि हमने इतने लोग भर्ती कर दिए। यार तैयारी करने का समय कहां मिल रहा है, यही तो हुआ था यूपी में भी।
अपना राजनीतिक मुद्दा साधने के चक्कर में उन्होंने बच्चों को भर्ती होने का समय ही कहाँ देते हैं तैयारी करने का। सोचो ना, 14 नवंबर को फॉर्म भर के खत्म होंगे, 7 दिसंबर को एग्जाम है, कितने दिन मिले? 20-22 दिन। यूपी में भी यही हुआ था, 6 तक फॉर्म खत्म हुए, 6 दिसंबर तक, 26 दिसंबर का एग्जाम हो गया था सुपर टेट का। सेम चीज यहां हो रही है, 7 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच एग्जाम हो जाए। तो भाई यही हाल है स्टेट में, अगर टीचर बनना है तो देख लीजिए। अब इसके लिए कब कितना क्या आएगा वो तो अब आप समझ लीजिए। फॉर्म की डेट आ गई है और आपके एग्जाम की डेट आ गई है, तो समय तो मिला ही नहीं है। समय कितने दिन का है अगर आप लगाओगे? सिलेबस तक क्लियर नहीं है अभी। 3 नवंबर को जाके सिलेबस क्लियर होगा, और फिर तैयारी के दिन कितने मिलेंगे? 1 महीना। इसमें क्या कर लोगे आप? सिलेबस थोड़ा लंबा चौड़ा होता है ये बीपीएससी का, ऐसे तो है नहीं। पढ़ना आपको प्राइमरी के हिसाब से ही पड़ेगा अभी तक तो। बाकी आगे क्या आएगा वो पता तो तब चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं कोर्स निकाल दूं ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो बच्चे सोच रहे हो कि सर आरडब्ल्यू पे कोर्स ले आओ, तो भाई मैं किस बेस पे ले आऊं? मैं तो फिर वही आपसे रेफर करूंगा कि प्राइमरी लेवल वाला पढ़ लीजिए आप, तब तक वो तो हम लाए ही थे। और मैं 3 तारीख को आपसे प्रॉमिस करता हूं, उस टाइम पे मैं आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा, और वो यूट्यूब पे कर दूंगा, क्योंकि 1 महीने के लिए मैं कोर्स लेके आऊं वो मेरी उतनी क्षमता नहीं है। ठीक है, उतना बेहतरीन नहीं हूं कि 1 महीने में आपको पूरा कोर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दूं, पर आपकी जितनी पॉसिबल हेल्प होगी वो मैं यूट्यूब पे करवा दूंगा। चलो अब देखिए बच्चे, आगे बात करते हैं। हाँ, डीएलएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा 3 नवंबर का। 3 नवंबर का वेट करना पड़ेगा। हाँ, सीटेट में कितना नंबर होना चाहिए? बच्चे पूछ रहे हैं सर सीटेट में, आप चूंकि अदर स्टेट के हो तभी सीटेट पूछ रहे होगे। बिहार वालों के लिए तो अपनी वैकेंसीज के हिसाब से वो 82 और 90 का जो फिगर होता है बीटेट या सीटेट का, लेकिन आप अदर स्टेट से हो। अदर स्टेट के सब जाएंगे किसमें? जनरल में। और जनरल का क्राइटेरिया सीटेट को पास करने का कितने का है? 90 का। तो सीटेट में आपको 90 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है, हाँ, सीटेट पास होना जरूरी है जी, बहुत जरूरी है इस फॉर्म को भरने के लिए, उसके बिना नहीं भर सकते। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि भाई ये कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। तो देखिए आप, माध्यमिक इन्होंने बोला है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। उच्च माध्यमिक 11th 12th 18,830, और माध्यमिक 9th 10th 18,880, लगभग बराबर है, 50 पदों का फर्क है सिर्फ। और 6 to 8 सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं, जिसको करीब 70,000 सुन रहे थे, तो सारी मिला के 70 बना दिए इन्होंने। तो ये 6 to 8 सिर्फ 31,982 पद हैं। ठीक है, 31,982 भी पद कम नहीं होते 6 to 8 में, इतने यूपी में भी नहीं निकलते कई बार, ये सच्चाई है। ठीक है, चलो, बिहार तो यूपी के मुकाबले काफी छोटा ही है, तो काफी छोटा नहीं है मतलब यूपी के मुकाबले छोटा है। अब 6 to 8 जो बात है, तो उसमें पदों की संख्या कितनी है? 31,982। तो भाई इसके लिए ही ज्यादातर बच्चे फाइट करेंगे। इसमें आपको अगर सीटेट हो तो वो चलेगा, लेकिन लेवल 2 वाला सीटेट आप पास होने चाहिए। और इसमें आपको अगर अदर स्टेट से हो तो 90 मार्क्स होने बहुत जरूरी है। अदर स्टेट वाले हर बच्चे को, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, ऑल कैटेगरीज वाले बच्चों के लिए। ठीक है, आगे अगर बात करूं कि भाई ये क्या है 9th 10th के लिए, इन सब्जेक्ट्स में, क्योंकि 9th 10th पे बट जाता है सब्जेक्ट कि संगीत की अलग, संस्कृत की अलग, अंग्रेजी की अलग, हिंदी, यहाँ मास्टर विशेषज्ञ बन जाता है, विज्ञान का विशेषज्ञ, हिंदी का विशेषज्ञ। तो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज निकलती हैं। 18,880 वैकेंसीज निकली, लेकिन एस्टेट पास होना जरूरी है, पेपर 1। ये बिहार वाले ही कर पाए होंगे इसको, बाहर स्टेट का शायद एस्टेट नहीं देता है, दे सकते हो पर दिया नहीं होगा किसी, मुझे पता है। ठीक है, तो भाई पेपर 1, और जिसने दे दिया है तो वो यूपी का भी हो चाहे कहीं का हो, वो इसको भर सकता है। ठीक है भाई, चलिए, तो बच्चों इसमें सीटेट, यहां एस्टेट पेपर 1, यहां एस्टेट पेपर 2, 11th 12th के लिए
किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसीज निकली हैं 11 12th में, ये रहे सब्जेक्ट, इनको देख लीजिएगा किसमें कितने पद हैं। और पीजीटी वाले जानते होंगे, ये पीजीटी वाले ही पद हैं, आप जानते होंगे कि आपको किसमें फिल करना है। चलिए, इतनी वैकेंसीज पीजीटी में आना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब अगर मुझसे सैलरीज पूछोगे आप सबकी सैलरी कितनी होती है, तो सैलरी आप देख लीजिए कि भाई विद्यालय 11th 12th के 9 10th के और 6 to 8th के अध्यापक, 6 to 8th के अध्यापक की ग्रॉस सैलरी बनेगी 49,050 रुपये, और जो 9 10th का बच्चा है उसकी 53,970 रुपये सैलरी बनेगी, और 55,610 सैलरी बनेगी। ये बनेगी किसकी, जो अध्यापक है 11th 12th का। ठीक है, ये सैलरीज उन्होंने सब कुछ बता दिया है, डीए वीए लगा के उन्होंने, HRA DA, हालांकि ये DA थोड़ा सा और बढ़ेगा तो सैलरीज फाइनली इससे ज्यादा ही बनेगी, कम नहीं। ठीक है, चलो बच्चों, तो अभी हाँ 6 to 8 में फॉर्म फिलअप हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आप किसी भी स्टेट से हो आप ये फॉर्म 6 to 8 के लिए फिल कर सकते हो, लेकिन सीटेट लेवल 2 पास होना जरूरी है, बीएड आप होने जरूरी हैं। लेकिन अभी बीटीसी डीएलएड वाली गाइडलाइंस 3 नवंबर को आएंगी, उसका वेट कर लीजिए। सिलेबस क्या है उसका भी वेट 3 नवंबर तक करना पड़ेगा, अगर एग्जैक्टली सब चीजें चाहिए तो। यही पूरी वीडियो का सार है। ठीक है बच्चों, ओके, नमस्कार, धन्यवाद। और RW आपकी हेल्प इसमें जो भी बनेगी वो 3 नवंबर के बाद से एक्टिव हो जाएगा करने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। ठीक है, धन्यवाद।